हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रामा। आप सभी को स्वागत है फिर से रामा कोचिंग सेंटर में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे हो जाएगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले का जितने भी क्लासेस हैं उनका, जैसे बहुपद का थ्योरी हो गया, चाहे एक्सरसाइज 1, उस सब का थ्योरी और साथ में जितने एक्सरसाइज हैं वो सब क्या चुके हैं, हम अच्छे से करवा चुके हैं। कोई प्यारे बच्चे मेरे नए हैं, मेरे मित्र नए हैं, तो वो कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सबका वीडियो है, वहाँ से आप सब क्या करिए, पढ़ लीजिए। ठीक है। तो बिना समय को लेट किए हुए, आपको बिना समय गवाए हुए आप सब कोई वीडियो स्किप नहीं करना, अच्छे से देखते रहिए, बस सिर्फ खाली देखते रहिए। देखते देखते आपको किस प्रकार आपको पूरे माइंड में उतर जाएगा सवाल, पता भी नहीं चलेगा, और ये जिम्मेदारी हम लेते हैं। बस आप सब सिर्फ अच्छे से शांतिपूर्वक आप सब 2.3 एक्सरसाइज मैथ निकालिए, उससे आपके स्क्रीन पर सवाल दिख जाएगा। बट आप सब बुक लेके सामने में बैठिएगा तो क्या होगा, पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और समझ में भी ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है। तो बहुपद का ये क्या है, एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज है, यहाँ पर हम लिख दिए कितना है, 2.3। तो इसका पहला सवाल हम सब क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, और बहुत ही इजी है, एकदम नॉर्मल है, एकदम अच्छे से पढ़ते चलेंगे। तो आप सब निकालिए एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल और आप सब पढ़िए। इसमें कहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आप सब विभाजन एल्गोरिथम का रूल हम जानते हैं, क्या है, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस क्या है, rx। ये कुछ नहीं है, कितना बार हम थ्योरी में भी समझा चुके हैं, फिर समझाते हैं। ये क्या है, भाज्य है, क्या है, भाज्य। gx का मतलब क्या हो जाएगा, भाजक, ठीक है, और qx का मतलब क्या हो जाएगा, भागफल, क्या हो जाएगा, भागफल, और rx का मतलब क्या हो जाएगा, शेषफल। इन्होंने भाज्य को px कह दिया, भाजक को qx कह दिया, अरे gx कह दिया, भागफल को qx कह दिया, और शेषफल को क्या कर दिया, rx कह दिया। इतना ही, इसका ज़्यादा इसने कुछ नहीं कहा है। ठीक है। तो आप सबको इससे घबराना नहीं है कि px क्या है, gx क्या है, qx क्या है या rx क्या है, जो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही बात है। ठीक है। तो इसी को हमको क्या करना है, प्रयोग करना है। तो इतना हम लॉन्ग मेथड में नहीं जाएंगे, सीधे हम सवाल पर पढ़ेंगे। ठीक है। आपको पहला सवाल का पहला में क्या दिया हुआ, देखिए px का मान जो दिया हुआ है, आप सब बुक में देखिए, x³ माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस 3, और साथ में gx का मान कितना दिया हुआ है, x² और माइनस 2। कुछ नहीं करना है, px में gx से क्या कर देना है, भाग दे देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो जो हम सब बचपन से जिस मेथड से पढ़ते हैं उसी मेथड से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। ठीक है। यहाँ पर x³ माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस 3। ठीक है। इसमें भाग देना है कितना से, x² माइनस 2 से। तो भाग कोई, अगर मेरे प्यारे मित्र अगर नए हैं जिनको भाग बिल्कुल नहीं आता है, तो वो एकदम आराम से खाली देखिए। ठीक है। सिर्फ आपको देखना है। देखिए भाग देने में हम क्या होता है, इसका हम पहला पद देखेंगे, ठीक है, और इसका भी हम पहला पद देखेंगे। बाकी इस सब को शुरू में हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे कि इधर क्या लिखा हुआ, इसमें इधर क्या लिखा हुआ। पहला पद देखने का मतलब ये होगा कि आपको समझ में आसानी से आएगा। देखिए यहाँ पर x के पावर कितना है, 3 है, मतलब क्या हुआ कि x गुने x 3 बार आया, और यहाँ कितना है, x के पावर 2 है, मतलब x कितना है, 2 है। मतलब हम कितना यहाँ x गुने x, मतलब इसके इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, x से हम क्या करेंगे और इसमें गुना करेंगे, क्योंकि अगर ये x के पावर 3 है तो x गुने x 3 बार लिखेंगे, x के पावर 2 है तो x गुने x, मतलब एक x क्या हो गया, इसमें कमी है, तो यहाँ पे क्या देंगे, हम x से देंगे। ठीक है। तो x से जब आप इसमें गुना कीजिएगा, सब में गुना कीजिएगा, तो x में जब x² से गुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³, और x से जब -2 में गुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x। अब कहिएगा सर यहाँ x² है, तब इसके सामने में क्यों लिखे, उसका रीजन है। देखिए सब कोई चाहता है कि जो हमारे ग्रुप में आप सब क्लास भी जाते हैं तो क्या सोचते हैं कि जो 10th क्लास है वो एक में रहे, 9th क्लास एक क्लास में बैठे। इससे क्या होता है, पढ़ने में आसानी भी होता है, और सर को जो भी शिक्षक लोग होते हैं उनको भी पढ़ाने में क्या होता है, आसानी भी होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर जो जिस टर्म में है, जैसे मैं यहाँ x⁻1 में है, यहाँ 2 में है, यहाँ पर 3 में है, तो हम घात के सामने सामने क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। अगर इसमें आप कहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ सिंपल सी छोटी सी बात है, क्या याद रखना है कि चिन्ह बदलता है, यहाँ कुछ
नहीं मतलब प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, -3x²। देखिए ये भी प्लस हो गया, ये क्या है प्लस है, तब 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा +7x और -3। फिर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर कितना है 3x² है, -3x², और यहाँ पे x² है, मतलब वो क्या चीज कर सकता है -3 कर सकता है। तो -3 से इस दोनों में गुना कीजिए, तो 3 से जब x² में गुना करेंगे -3 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3x², और -3 से -2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये सब तो आप सब आसानी से समझते हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए पहली बात यह है ना कि अगर देखिए ऊपर में देखेंगे माइनस तो माइनस से गुना, माइनस लगा के गुना करेंगे, यहाँ देखेंगे प्लस लगा तो यहाँ पर प्लस देकर गुना करेंगे। समझाने के लिए डायरेक्ट भी बना सकते हैं, समझाने के लिए हम बता रहे हैं, किसी को समझ में दिक्कत हो रहा है तो इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, फिर साइन क्या होगा, बदलेगा, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, मतलब क्या हो गया पूरी कट गया। यहाँ कितना बचेगा 7x। अब आप ही बताइए, ये भी -3 और ये भी -6, दोनों कर्जे वाला पार्टी है, तो दोनों कर्जे वाला पार्टी आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो -3 में -6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -9। तो यही तो आपको पूछा हुआ है। तो यहाँ भागफल कितना हो जाएगा, आप ही बताइए, भागफल इक्वल टू कितना हो जाएगा x -3, और शेषफल कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया 7x और -9, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। भागफल इसको आप QX कह दें और इसको आप RX कह दें, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो पहला सवाल हम सब देख लिए, एकदम इजी है, एकदम आसान है, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसको आप सब अपने मन से भी अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर फिर भी किसी को मन में डाउट है तो सेकेंड सवाल में क्या करेंगे, उस डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो प्यारे मेरे मित्रों आप सब घबराइएगा नहीं। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे उतारना है तो आप सब वीडियो का पॉज करके उतार लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्या नेक्स्ट सवाल पे, क्या सवाल पर, अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या है, दूसरा सवाल, तब तक आप सब अच्छे से देखिए और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको बनाएंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको सब कुछ अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और किस प्रकार का पढ़ाने का मेथड लगता है वो कमेंट किया कीजिए। ठीक है, इससे हमको अच्छा फील होता है कि हाँ चलो हम कुछ पढ़ाएं तो कुछ सफल होगा। ठीक है, चलिए इसमें px का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x के पावर 4 -3x² प्लस 4x और प्लस क्या है 5। ठीक है, और gx का मान कितना दिया हुआ है, x² प्लस 1 -x। अब यहाँ पे एगो बात आप सब ध्यान दीजिए, जो gx दिया हुआ है पहले x² दे दिया, फिर 1 कांस्टेंट दे दिया, मतलब कि अचर पद दे दिया, और फिर क्या दे दिया x दे दिया। तो आपको हम थ्योरी में बताए थे कि अगर इस प्रकार उल्टा फुल्टा देते इसको पहले हम क्या करेंगे, सजा देंगे। ठीक है, किस प्रकार, जैसे में देखिए x² -x अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। इससे क्या होगा कि आपको भाग देने में क्या होगा, आसानी होगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्रकार भी भाग दे सकते हैं, लेकिन अगर मैथ के टर्म में कहा जाए, गणित के टर्म में कहा जाए तो ये सही मेथड होगा। ठीक है, हमको मैथ सिर्फ आंसर नहीं पहुंचना है, बल्कि सही मेथड को जानते हुए भी चलना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए तो फिर क्या करना है, इसमें भाग देना है, सिंपल सी बात है। अब तो आप सब मेरे साथे साथे भाग देते हुएगा, हमको पता है, तो आप सब मेरे साथे साथे क्या कीजिए, भाग दीजिए। कितना कितना से भाग देना है, x² -x प्लस 1। यहाँ पावर कितना है 4 है, यहाँ पर 2 है, मतलब 100% यहाँ कितना होगा 2 के पावर से हमको गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 4x के पावर 4 है, x गुने x गुने x गुने x 4 बार, और यहाँ पर 2 बार ही है, मतलब हमको 2 को x क्या है कमी है, तो x के पावर 2 से हम क्या कर दिए, इसमें गुना कर दिए। अब x के पावर 2 मतलब में दिए, x के पावर 2 से अब इस सब में क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। तो x के पावर 2 से जब x² में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x के पावर 4, x² से -x में गुना होगा तो कितना हो जाएगा -x3, और प्लस 1 में x² से गुना होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे +x²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये तो आप कट गया। देखिए x³ वाला है, यहाँ x² वाला है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, x³ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, अब देखिए -3x² और ये हो गया -x², तो माइनस माइनस को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -4
एक्स स्क्वायर अब प्लस 4x अब प्लस 5। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यू है, मतलब हमको क्या देंगे प्लस एक्स से देंगे। जब एक्स में सब में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यू माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस और माइनस ये क्या करिए कट दिए। अब आप ही बताइए -4x स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे, मतलब क्या हुआ कि 4 रुपया वो कर्जा लिया हुआ 1 रुपया दे दिया था, मतलब कितना बच गया -3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4x में से 1x घट जाएगा तो कितना बचेगा +3x और प्लस 5। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, बट -3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, मतलब क्या देंगे हम -3 से यहाँ क्या कर देंगे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -3x स्क्वायर और इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3x और -3 से 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा -3। तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये भी कट गया ये भी कट गया और 5 दिन कितना हो जाएगा 8। तो आपको यहाँ पर निकल के आ गया भागफल कितना हुआ, भागफल कहिए चाहे यहाँ पे आप QX कहिए, कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और यहाँ पर शेषफल कहिए चाहे RX कहिए, कितना आया 8 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। देखते हैं कितना आसानी से कितना सिंपल से हम सब आंसर पे पहुंच जाते हैं, तो कोई बड़ी बात है नहीं है, आप सभी इसको आसानी से बना सकते हैं। इसमें एक सवाल और है जो आप सब कहिएगा तो बना देंगे वरना छोड़ देंगे, चलिए बना ही देते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप सब ले लीजिए, नहीं तो फिर हम क्या चलते हैं अगला सवाल पर चलते हैं। आप सबको उतारने में दिक्कत होगा तो वीडियो को पॉज करके आप सब उतार लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो सवाल बिल्कुल आसानी हो उसको रटने से क्या फ़ायदा मेरे मित्रों, आप ही बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके जो सवाल आपको समझ में आ जाए मतलब क्या हुआ कि उसको आप आसानी से अच्छे से बना सकते हैं। तो जब हम अच्छे से बना सकते हैं तो उसको कॉपी पर देखिए, आप सबको हम हमेशा कहते हैं कि माइंड में नोट करने का प्रयास कीजिए। कॉपी पर तो अभी नोट कीजिएगा, फिर कुछ दिन के बाद वो भूल जाइएगा तो रिवाइजन में काम आएगा, कॉपी पर नोट करते चलिए। लेकिन बेसिक प्रयास क्या करना है कि हम अपना माइंड में ही नोट कर दें, हमको कुछ समझ में आ जाए। इस प्रकार का कोई भी सवाल आ जाए तो आप सब आसानी से इजीली से एकदम सरल पूर्वक क्या कर सके उसको आप हल कर सके सिंपल सी प्रक्रिया में। ठीक है, तो बेसिक बात न करते हुए हम किस पर आते हैं तीसरे सवाल पर। ठीक है, जो एकदम इजी लग रहा है देखने में। कितना है तो कह रहा है कि x के पावर 4 है और -5x है और +6 है। ये क्या है px का मान दिया हुआ है। ठीक है, और gx का मान कितना दिया हुआ है 2 - x स्क्वायर। तो आप ही बताइए 2 - x स्क्वायर है तो ये उल्टा नहीं लग रहा है, पहले x आएगा फिर 2 आएगा। पहले इसको हम क्रमवार में क्या करेंगे सजा देंगे, तो इसको हम लिख देंगे -x स्क्वायर और +2, क्योंकि यहाँ पर 2 का आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे प्लस हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख दिए। अब इसमें कितना है x के पावर 4 -5x स्क्वायर अब प्लस क्या है 5x सॉरी, और इसमें भाग देना है कितना से -x स्क्वायर से अब +2 से। आप ही बताइए कि यहाँ पे माइनस है लेकिन हमको तो यहाँ पे चाहिए प्लस, तो क्या चीज़ से गुना करना पड़ेगा। तो कभी भी जानते हैं कि माइनस माइनस में गुना होता है तो क्या होता है प्लस होता है। एक छोटा सा ट्रिक आप सब पहले यहाँ पर देख लीजिए, हमको लगता है कि शायद समझ में नहीं आता। तो देखिए प्लस गुने प्लस इक्वल टू प्लस ही होता है, प्लस गुने माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस गुने प्लस इक्वल टू माइनस से होगा। ठीक है, और माइनस गुने माइनस इक्वल टू क्या होता है प्लस होता है। ये सिंपल सी बात है, आप सब अगर जिसको ये सब तो हम सब बचपन में पढ़ते हैं, बोर्ड मास में पढ़ते हैं, तो ये सब आप सबको आता ही होगा, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम बता दिए। चलिए, क्योंकि अगर आप जानते हैं थोड़ा हमारा मन में कन्फ्यूजन है तो क्यों रखें, बता दिए। देखिए तो यहाँ पे माइनस है, मतलब हम माइनस से यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x के पावर कितना है 4 है, x के घात कितना है 4 है, यहाँ पे 2 है बेचारा, तो x के हम स्क्वायर से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो x स्क्वायर में -x स्क्वायर से -x स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ x के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस है लिखिए क्या माइनस है, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2x स्क्वायर है कि नहीं। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये कट गया। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो पहले कौन लिखाएगा ये वाला लिखाएगा, तो 2x स्क्वायर -5x और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6।
अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ पे 2 है लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये प्लस में है, यहाँ पर दिया है माइनस में, तो हमको यहाँ -2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ताकि माइनस माइनस में गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 से जब -x² में गुना करेंगे तो -2 और -x² मतलब 2x², और -2 से इसमें गुना करेंगे तो कहते हैं 2 नहीं, कितना हो जाएगा यहाँ पे -4। तो ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया, तो यहाँ पर चल गया -5x, और ये 6 4 कितना हो जाएगा +10। तो अब तो लगने की जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 ही है, तो अब भाग लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या निकल गया, तो यहाँ पर QX कहिए चाहे भागफल कहिए। देखिए आपको समझना है, कभी कभार क्या होता है -2। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो हम माइनस कॉमन कहाँ ले लेंगे, तो x² प्लस क्या आ जाएगा 2, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे RX कहिए चाहे शेषफल कहिए, क्या कहिए शेषफल कहिए, कितना है -5x और प्लस क्या हो जाएगा 10, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कभी कभार हम एक समस्या को समझाते हैं कि मान लीजिए इस सवाल उतारने में हमको दिक्कत हो गया, उल्टा पुल्टा थोड़ा गलती उतर गया, चाहे ये गलती उतर गया, लेकिन जो प्रक्रिया होगा यही होगा। मतलब मेरा कहने का सेंस ये हुआ कि कभी कभार मान लीजिए इसी प्रकार का कोई दूसरा सवाल दे देता, आप ये न कहे, अगर मेरे स्टूडेंट है, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं आना चाहिए कि सर हमको ये सवाल नहीं बताए हैं। आपको इस प्रकार का अगर आप 1000 क्या लाख क्या करोड़ सवाल भी अगर इस प्रकार को दे देता है, चाहे हम किसी भी एक्सरसाइज में पढ़ा रहे हैं, अगर वैसा सवाल कोई आपको दे रहा है तो आपको वहां पर ना नहीं करना है। क्या करना है कि हमको आता है, हम बना के आएंगे। सिंपल सी बात, मेरा पढ़ाने का एक ही इतना ही हम चाहते हैं आप सबसे, इससे बेसी हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैथ को आप रटे नहीं, क्या करिए उसको जड़ी से पकड़ के समझे क्या कि वो कहना क्या चाहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम सब किस पर चलेंगे, एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल आप सब पढ़ना चालू कीजिए। अब कोई बच्चे अगर मान लीजिए इसको नहीं उतार पाए थे तो स्क्रीनशॉट बैक करके ले लीजिएगा, या आप सब बैक करके उसको पाउच के वीडियो को आप सब नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं दूसरा नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल भी बहुत ही प्यारा है, उसको हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंडन है कि नहीं। अब कहिएगा सर गुणनखंडन क्या होता है, इस सब तो आप जानते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर पहले आपको हम समझाते हैं गुणनखंडन क्या होता है। जैसे में देखिए 4 है, तो यहाँ ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4। मतलब क्या हुआ कि जो ये 4 है वो 2 से पूरी क्या होता है, विभाजित हो जा रहा है। मतलब कि 4 को अगर हम 2 से भाग दिए तो 2 हो गया। मतलब क्या हुआ, ये एक तरह से पूरी इसको क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, माने पूरा इसको काट दिया। तो हम क्या कहेंगे कि 2 क्या है, इसका एक गुणनखंडन है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पर दिया रहेगा सवाल में, अगर वो पूरी उसको डिवाइड कर दे रहा है, उसको भाग दे रहा है तो उसका गुणनखंडन है, भाग नहीं दे रहा है तो गुणनखंडन नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो शेषफल हो, शेषफल वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। या हम ये कह दें कि RX का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्योंकि 0 कब आएगा, जब पूरी कट जाएगा तब। नहीं कट रहा है मतलब क्या है कि शेषफल कुछ बच गया, मतलब उसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इसी सवाल में हम इसी रूल का अप्लाई करेंगे दूसरा नंबर में, कि कहला है कि पहले से दूसरे में पहले विभाजित करना है और साथ में जांच करना है कि गुणनखंड उसका है या नहीं है। क्या जैसे में देखिए पहला सवाल में दिया हुआ है कितना, t² - 3 से किस में भाग देना है, 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t और -12। अब इससे इसमें भाग देना है। अगर हम भाग देंगे, अगर ये पूरी कट जाएगा तो इसका गुणनखंडन ये है, नहीं कटेगा तो नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, आराम से चेक करेंगे। वही प्रक्रिया 2t⁴ + 3t⁴ - 2t² - 9t और -12 कितना से भाग देना है, t² - 3 से। यहाँ पर 4 है, मतलब t² से क्या होगा, गुना होगा। तो कितना, सॉरी बेसी तेजी से चलने से यही होता है, 2t⁴ है तो यहाँ पर 2 कमी है, तो यहाँ पर 2t² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2t⁴ और -3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6t², मतलब
6t², ठीक है, माइनस ये प्लस ये कट जाएगा 3t⁻3। देखिए ये 6 प्लस में है, ये 2 क्या है माइनस में है, मतलब 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा +4t², 4t² माइनस 9t और माइनस 12। यहाँ पर t है, यहाँ पर t क्यों है, यहाँ पर t² है, मतलब कितना हो जाएगा +3t से हम गुना करेंगे, तो गुना कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3t3, इसमें गुना कीजिएगा तो 3 तिहाई -9t, कितना हो जाएगा -9t। देखिए ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ये भी कट गया और साथ में बेचारा ये भी कट गया, तो कितना बचेगा 4t² और -12। अब देखिए t² यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 की कमी है, तो सीधे यहाँ पे हम कितना देंगे +4 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 4t² और माइनस कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए शेषफल कितना आ गया आपका 0 आ गया, मतलब क्या हुआ कि जो t² -3t है इन सभी को विभाजित कर दिया, पूरी कर दिया, उसको पूरी तरह से विभाजित कर दिया, तो हम क्या कहेंगे कि t² -3t 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² माइनस 9t और -12 का एक गुणनखंडन है। या हम ये कह दें कि 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ और माइनस 9t⁴ और -12 जो भी हो उसको विभाजित पूरी तरह से कर देंगे, लिखेंगे कि यहाँ पे हाँ t² -3 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंडन है, गुणनखंड है। आप सबको समझ में आ गया होगा, एकदम बिल्कुल इजी, एकदम मस्ती से इसी प्रकार बनाना है। भाग दे देंगे, भाग पूरी लग जाए तो गुणनखंडन है, नहीं लगे तो भाई नहीं है। इसमें क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। सिंपल सी है, अच्छी सी है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिनको दिक्कत होगा वो वीडियो को पॉज करके आप सब उतार लीजिए, और साथ में हाँ इतना जो मेहनत कर रहे हैं रात के जग के, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, आपको बताए थे कि अभी मेरा भी पढ़ाई चालू है, अभी हमको कोई सरकारी नौकरी नहीं हो गया, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमसे जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं उनको एक अच्छा सा 10th में मैथ से डर न लगे। 10th क्या, हमसे पढ़ने के बाद कभी भी आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, वो आपको फ्यूचर में हमेशा हेल्प करने वाला है। तो आप सबके इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम अगले सवाल पे, कितना है 2 नंबर सवाल। मन तो कर रहा है कि आप सबको छोड़ दें क्योंकि बना लीजिएगा आप, लेकिन चलिए हम एक और बता देते हैं 2 नंबर सवाल, क्योंकि सब इजी सवाल है, ठीक है। x² प्लस 3x और प्लस 1, ठीक है, और इससे भाग देना है कितना में 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस 2 में इतना में इसको क्या करना है, भाग देना है। तो आप सबको ही एकदम तेज हो गए हैं पढ़ने में, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा सभी, तो आप सब खुद क्या कीजिएगा, भाग इसमें आराम से दे सकते हैं। आप सब मेरे साथ साथ बोलिए x² प्लस 3x प्लस 1। देखिए यहाँ पर 3x⁴ है, यहाँ पर 2 है, तो कितना देंगे 3x² से देंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x⁴, यहाँ हो जाएगा 3 तिहाई प्लस 9x, और यहाँ पर गुना करेंगे, सॉरी हम सब गलती तो नहीं करें, गलती कर रहे, देखिए आप सब बोलते नहीं हैं। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, तो x क्यों ना होगा, तो गुना करेंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा प्लस 9x³, और ये 1 से होगा तो कितना हो जाएगा प्लस 3x², ठीक है। माइनस 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 ये कट गया, -9 बड़ा है 5 छोटा है, तो -4x³, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 7 3 कितना हो जाएगा -10x² प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x³ है, x से कमी है, तो -4x से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा -4x³, इसमें गुना होगा तो -4 तिहाई 12x², इसमें गुना होगा तो -4x, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस प्लस, ये भी प्लस, तो ये कट गया। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2x², 12 में से 10 जाएगा तो 2x²,
और ये कभी कभार जो आप सब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर कैसे घटा देते हैं। देखिए ये -10 है, ये +12 है, तो +12 में से -10 घटेगा तो +2 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन नहीं दिए, क्योंकि प्लस में आप दिखाइए या सीधे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो कितना हो जाएगा +4 2 6x अब +2। अब ध्यान दीजिए x² है, x² है, किससे कमी है, +2 की कमी है, तो 2 से गिना के जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x² अब +3 दूना 6x अब +2। अरे तो देखिए ये भी कट गया, देखिए माइनस 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 ये सब कट गया, यहाँ पर 0 आ गया, तो लिखेंगे हाँ ये भी एक गुणनखंडन है, हाँ ये भी एक गुणनखंड है। इस सब आप लिख लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जिस प्रकार हम पहले सवाल में लिखे तो उस प्रकार आप लिखिएगा कि x² + 3x + 1 इसका एक गुणनखंडन है। तो पढ़ने में कैसा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट जग रहा है, क्या सर कमेडी नहीं करते हैं। तो पढ़ाई में कमेडी कैसे होगा आप ही बताइए। और मेरा मानना ये है कि समय को बर्बाद करने से बढ़िया है कि कुछ 2-4 बातें सीख लें, क्योंकि लाइफ तो ऐसा ही कमेडी बनकर रहा हुआ है। जैसे में आपको एग्जाम्पल में तौर पर बताते हैं, मैथ में है भी, आप इंटर कीजिए, इंटर करने के बाद आप ग्रेजुएशन में जाइए, ग्रेजुएशन पार्ट 1 में ही जाइएगा, तब तक आपको क्वेश्चन में ये आया कि अभी ले कुछ किया ही नहीं, पहली बात तो ये हो जाएगा। अब इन ग्रेजुएशन पार्ट 1 होगा, 2 होगा, 3 होते होते आपको सब कोई क्या फील करवाएगा जानते हैं, लगेगा कि कोई बहुत बड़ा हम पे पहाड़ आ गया है, कि कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, करे क्या। तो इस सब से बचना अगर इस सब से आप सबको बचना है तो आपको अभी कॉमेडी नहीं देखना है, बल्कि आपको मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि इस सब से हम झेले हुए हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप सब ये सब झेले, क्योंकि ज़िंदगी है, आसान से तो कहने में लगता है, लेकिन जब आप आगे बढ़िएगा तो बहुत सारा मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो आप सब, हाँ देखिए दुनिया में बहुत सारे मुश्किल आते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि मुश्किल नहीं आते हैं, लेकिन जो भगवान जी होते हैं वो मुश्किल के साथ साथ उनका सॉल्यूशन भी देते हैं। बल्कि इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए, ना कभी डरना चाहिए। समय आने पर सरस्वती माँ की कृपा से सब कुछ अच्छा होता है, इतना हम जानते हैं। बस आप सब खाली मन ला के पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए दूसरा सवाल है, इसका जो तीसरा नंबर सवाल है वो सब आप अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी वही मेथड है, वही है। इसका जो अगला सवाल है ना वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें हम आपको समझने वाला बात है, इसको मिटा देते हैं। आप सब इसमें थोड़ा स्पेस चाहिए इसलिए, ठीक है। चलिए इसका तीसरा नंबर सवाल आपसे पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि 3x² 4 + 6x³ - 2x² - 10x इतना का अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, उसके 2 शून्य दे दिया। आप बताइए, देखिए एक आपको बहुपद दिया हुआ है, कितना 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x और -5 दिया हुआ, ठीक है। और इसका साथ में 2 शून्यक भी दे दिया है, कितना दे दिया है √5/3 और एगो दिया है -√5/3। तो शून्य का मतलब क्या हुआ, आप सब इतना जानते हैं कि शून्य का मतलब क्या है कि अगर ये x की जगह पर हम इसमें मान पुट करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अर्थात क्या हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, ये प्लस में आ रहा है मान, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये x - √5/3 होगा। तब ना x - √5/3 को 0 करेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा, √5/3 आ जाएगा। ये माइनस में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x ये प्लस √5/ क्या हो जाएगा 3 होगा। अब यहाँ पर सिंपल सी बात आपको ये समझना है कि ये क्या है, x के पावर कितना घात है, 4 है, मतलब अधिकतम घात कितना है, ये 4 हुआ, मतलब इसका शून्य का अधिकतम संख्या कितना होगा। देखिए सिंपल से समझिए कि जो त्रिघात बहुपद होता है उसमें शून्य का अधिकतम संख्या कितना होता है, 3 होता है। तो ये चौथी घात है, मतलब क्या होगा कि इसमें जो शून्य की संख्या होगा कितना होगा, फिर बताइए 4 होगा। सिंपल सी बात है। तो 4 है, इसका अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। सवाल में कह रहा है कि इसका सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो 4 गो तो है शून्य होगा, लेकिन इसमें 2 गो शून्य आपको ऑलरेडी पहले दे चुका है। तो जो हमको जो 2 शून्य और जो बचा उसको मान लेते हैं कि माना अन्य 2 शून्य, क्या कहेंगे, अन्य 2 शून्य क्या है, एक अल्फा है और एक क्या मान लिया, एक बीटा मान लिया अपना मन से, क्योंकि हम सभी सवाल में अल्फा बीटा मानते आए हैं,
तो आप ही बताइए कि जितना भी, अगर मान लीजिए कोई हम समीकरण लेते हैं, जैसे में x+1 हुआ और मान लीजिए x+2 हुआ, ठीक है, इसका 2 शून्यक हो, तो किसका शून्यक होगा, गुना कीजिएगा तो कोई इसको हम गुना करके देख लेते हैं। जैसे में x² + 2 3x और प्लस कितना हो जाएगा 2, जब इसको आप तोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, इसका ये 2 क्या है, शून्यक है। मतलब क्या हुआ कि हम ये दोनों शून्यक में आपस में गुना किए हैं, तो जो जिसका शून्यक है वो निकल गया। मतलब ये हमारा द्विघात बहुपद निकल गया, इसी का शून्यक ये है, तो इसमें द्विघात है तो 2 को आया। इसी प्रकार अगर इस सभी शून्य को आपस में हम गुना करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि इसी का तो चारों शून्यक है ना। बात समझ में आ रहा है ना, चलिए आ ही रहा होगा अच्छे से, क्योंकि इतना अच्छे से बता रहा है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब एक बात और समझना है कि देखिए ये दोनों हम प्लस में लिए हैं, मतलब क्या है कि x माइनस अल्फा होगा और x माइनस क्या होगा, बीटा होगा। और साथ में जब ये दोनोऔर शून्यक है और साथ में ये भी तो शून्यक है, x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3, और इस सब का मान यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है। माना अन्य 2 शून्यक, ये तो हल में आ जाएगा। देखिए सवाल में ये सब आप तो मैथ में सब जानता नहीं कहाँ हल लिखना है, कहाँ प्रश्न लिखना है, हम सीधे सवाल बनाने के टर्म में हम लिख देते हैं, लेकिन इस सब रूल है, चलिए बता दिए, ठीक है। तो प्रश्न से, तो जब सब आपस में हम गुना करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि इसी का तो शून्यक है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। अब ये तो अल्फा बीटा है, ये तो निकलने से रहा, तो इसको हम ऐसा ही लिख देंगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब देखिए ये दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो आप सब जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, यहाँ पे समझ लीजिए a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सब तो आप सब जानते हैं हम, तो यही दोनों क्या हो जाएगा, आपस में फॉर्मूला होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब क्या होगा, a² प्लस बी, सॉरी a² माइनस b²। तो क्या इसको आप नहीं लिख सकते हैं कि x² माइनस √5/3 के क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, है कि नहीं, इक्वल टू जो ये है सो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, है कि नहीं। अब देखिए ये तो इतना ही रह जाएगा, कितना रह जाएगा यहाँ पे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² करेंगे तो यहाँ पे x² हो जाएगा, और √5/3 में √5/3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे 5 यहाँ पे 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5, ठीक है। देखिए इस समय भी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खाली इसी को तोड़ रहे हैं, आपसे कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। इस सवाल जैसा है वैसा ही उतार रहे हैं, इसको हम वैसा ही उतार रहे हैं, सब इसको तोड़ रहे हैं। तो आप ही बताइए यहाँ पर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ले लेते हैं, तो जो ये है इसको हम इधर भेजेंगे इक्वल के बाद बराबर का इसको भेजेंगे तो क्या बटा में आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, यही बट्टे हो जाएगा x² माइनस 5/3। अब क्या करना है हमको, इसमें इससे क्या करना है, भाग देना है। अब जगह तो है नहीं, तो इसलिए इतना आप सब नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इससे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पर जगह नहीं है और आप सबको सवाल थोड़ा लंबा है। चलिए आप सब नोट कर लिए, नहीं तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी समझा रहे हैं, ठीक है। कितना कितना आया है याद रखिएगा, x² माइनस 5/3 आया, ठीक है। पूरा को हम निपटा ही देते हैं, चलिए ताकि आप सबको समझ में आ जाए कितना कितना आया है। सॉरी हम समीकरण भी मिटा दिए, समीकरण कितना है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू आया था 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 बट्टे x² माइनस 5/3। अब इसी से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देते हैं। चलिए तो आप सब भाग जानते हैं कितना हो जाए, कितना कितना देना है, x² माइनस 5/3 से भाग देना है कितना में,
3x के पावर 4 प्लस 6x के क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 को हमको जोड़नी है, x के पावर 4 है, x के पावर 2 है, मतलब यहाँ पर देंगे हम 3x स्क्वायर से। जब पहला में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x के पावर 4। अब यहाँ पर समझिए आप ये गुण, देखिए 5/3 में गुना करना है हमको 3x स्क्वायर से, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 5x स्क्वायर है ना बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मिटा के, जब हम तो सीधे आपको समझाने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कट गया, यहाँ हो जाएगा 6x क्यू, और देखिए ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो इसमें से घटाएंगे 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। 6 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे क्या देंगे, पहली बात तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे x क्यू है, यहाँ x स्क्वायर है, मतलब कितना आएगा यहाँ पे x आएगा, ठीक है। तो गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 6x क्यू, इसमें गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6, फिर समझ लीजिए माइनस 5/3 गुने 6, 3 दूनी 6 मैंने 5 दूना कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। आपको समझाने के लिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो काट देंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस होते कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 5 दूनी 10x, ये माइनस होते क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 5 बचा, x स्क्वायर यहाँ पे है, x स्क्वायर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो माइनस हम 3 से देंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर, और 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस में गुना होता कितना हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस से हम दिए हैं, माइनस 3 स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 5। तो हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, सवाल में हम गलती उतारे तो नहीं है, -5 सही है, x स्क्वायर -5 भी सही है, तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि इसको कटना चाहिए पूरा। तो -3 से गुना किए हैं, -5 से सही है। देखिए हम सब गलती कर रहे हैं ना, यहाँ पर 5 क्या है प्लस है, ये 2 क्या है माइनस है, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ पर हम किस में देंगे प्लस से देंगे, तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं है, प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा 0। देखिए माइनस से ही खाली अंतर हो गया था, तो कितना अंतर था, क्योंकि 5 प्लस में था, यहाँ पे 2 क्या है माइनस में था, तो 5 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे +3 ना होता, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं -3। तो आप सब सामने में रहते तो सर बताते कि सर यहाँ पे गलती हो गया, लेकिन सामने में तो है नहीं, तो यहाँ पे अपने टीचर बनना है और अपने स्टूडेंट बनना है, सो थोड़ा मोड़ा दिक्कत होते रहता है। चलिए तो भाग दिए, तो इसी से जब इसमें भाग दे तो कितना इतना आया, मतलब कहने का सेंस क्या हुआ कि यहाँ पर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू कितना आया, ये आया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर आता तो आसानी होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 कॉमन ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 1। अब देखिए इसको तोड़ने में आसानी होगा, क्यों, तो इतना ही आ जाएगा, क्योंकि हमेशा वही लिखना, क्या लिखे 3 इंटू देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, x जोड़ेंगे तो 2x, x में गुना हुआ तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट इंटू लास्ट, कितना बार बता चुके हैं वही है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे यही आएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा, x कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप मध्यम ब्रैकेट का यूज कीजिए अच्छा रहेगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 और प्लस यहाँ पर 1 कॉमन लीजिए तो x प्लस 1, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पर हम x प्लस 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कितना बचेगा x प्लस 1, और जो ये है क्या है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है। तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए पहला मान निकालते हैं, ठीक है, अल्फा का मान कितना आएगा, यदि
x प्लस 1 इजकल टू 0, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा -1। और यहाँ भी है x प्लस 1 इजकल टू 0, तो x इजकल टू -1। मतलब टोटल निकल के क्या आया है कि अल्फा का मान भी कितना हो जाएगा -1 और बीटा का मान भी कितना हो जाएगा -1। तो इसका जो अन्य दो शून्यक है कितना है -1 है। तो यहाँ पे आपको आंसर में नीचे दिख रहा है, तो लिख लीजिए इसका अन्य दो शून्यक -1 है। शायद आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ दिख रहा है, चलिए। तो ये सवाल थोड़ा लंबा था लेकिन सिंपल था, कुछ नहीं करना था। दो आपको शून्यक दिया हुआ, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, एक अल्फा बीटा मान लेंगे क्योंकि चौघात बहुपद है, इसमें 4 गो शून्यक होगा। तो जो चौथी घात है तो अल्फा बीटा मान लिए, और जो 2 गो शून्यक दिया है उसको गुणा करके इसमें क्या करेंगे हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, जो मान आएगा उसको फर्स्ट इंटू लास्ट में तोड़ देंगे। तो अब माने कि यहाँ पे घात कितना है 4 है, 4 में हम जब x स्क्वायर से भाग देंगे तो पक्का है कि 2 तो खत्म हो ही जाएगा, मतलब द्विघात बच जाएगा। तो द्विघात में कितना शून्य आएगा 2 आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का अधिकतम शून्य कितना होता है 2 होता है। तो इसमें अल्फा बीटा का मान निकल जाएगा, वही 2 क्या हो जाएगा शून्य हो गया। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय थोड़ा वैसे अधिक लग रहा है, ठीक है। चलिए आप सब उतार लिए हो जाएगा, चलिए उतार लिए हो जाएगा, और नहीं उतारे होगा तो स्क्रीनशॉट तो आप सब ले लीजिएगा आसानी से। और किस प्रकार आपको पढ़ाई लग रहा है कमेंट किया कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए करते हैं ताकि आप सब एग्ज़ाम देने जाइए तो लगे नहीं कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लगे कि हम सब वहाँ पे झंडा गाड़ने जा रहे हैं, एकदम अपना झंडा फहरा के आना है, ठीक है। चलिए 4 नंबर सवाल आप सब पढ़िए बुक में, ऐसे स्क्रीन पर तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन फिर भी आप सब पढ़िए। करा कि यदि इतना को एक बहुपद जीएक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना दिया हुआ, देखिए कितना दिया भागफल। पहली बात तो इसमें दिया हुआ इतना को एक बहुपद जीएक्स से भाग देने पर, तो जीएक्स से भाग देने पर मतलब कि भाज्य कितना दिया हुआ है, भाज्य इक्वल टू कितना दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, जिसका भागफल कितना दिया हुआ x माइनस 2 और शेषफल कितना दिया हुआ है -2x प्लस 4 है। तो gx ज्ञात कीजिए, मतलब कि भाजक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, भाजक कितना है वही। तो अब यही बतवा यही ना हो गया कि इसको क्या मान लिया, px दिया हुआ है, भागफल है मतलब qx है, शेषफल है मतलब rx है, और ये क्या हो गया हमको gx का मान हमको निकालना है। तो अभी तो आप सब पढ़े हैं कि px इक्वल टू क्या होता है gx इंटू qx प्लस rx, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें जिसका जिसका मान दिया है वहाँ पे आप लिख लीजिए। देखिए x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू gx, तो आपको क्या करना है निकालना है, गुने qx का मान कितना दिया है यहाँ पे x माइनस 2 प्लस rx का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए -2x प्लस 4। अब देखिए ये दोनों गुना में है, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, देखिए -2x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2x प्लस 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे gx इंटू x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे x³ माइनस 3x स्क्वायर, देखिए 2x 1x कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x, और -4 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2 इसका 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर gx इंटू x माइनस 2। तो gx इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए gx इक्वल टू ये गुना में है तो बटा में क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा। तो gx इक्वल टू हो जाएगा x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, अब बटे कितना हो जाएगा x माइनस 2। तो आप ही बताइए इसमें सीधे gx क्या कर देना है, भाग देकर जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। क्या कि सर हमको भाग देकर बता दीजिए, तो अभी शुरू से अंत तक ले हम भागे सिखा रहे हैं। अगर ये भी हमको बताना पड़ गया तो आप खुद सोचिए अच्छा फील होगा आपको, अच्छा फील नहीं होगा, और साथ में समय का भी लेस होगा। तो खुद आप भाग दे दीजिएगा, जो मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा एकदम बिल्कुल एकदम अच्छे से। ठीक है, तो इसमें अब चलते हैं अगला सवाल, 5वां नंबर। स्क्रीनशॉट आंसर को लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि सवाल अधिक होता है और बताना आसानी से होता है, अच्छे से समझाना होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सवाल जो भी बता रहे हैं वो समझाएं, आपको रटना नहीं पड़े। क्योंकि देखिए सवाल रटा दिए तो फिर टीचर किस नाम का, हम तो इतना जानते हैं। कोई भी जो टीचर कहते हैं कि रटो रटो रटो, नहीं रटो, क्यों रटना जाए? जब मैथ को भी रटना पड़ जाए, मेरा मानना तो ये है कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट रटने का चीज़ है ही नहीं। अभी तो हम मैथ पढ़ा रहे हैं, जब साइंस पढ़ाएंगे, अब साइंस को हम इसलिए रोके हुए हैं, उसका रीज़न है देखिए, क्योंकि यहाँ पर टीचर हम अकेले हैं, है कि नहीं, और साथ में हमको भी पढ़ना है और आपको भी पढ़ाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपका पूरा सिलेबस नहीं करवाएंगे। चाहते हैं कि मैथ को कुछ आगे तक ले खींच दे, ताकि मेरे जो भी स्टूडेंट हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं, उनको थोड़ा रिवाइज करता रहे। और इस बीच में हम दोनों साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को हम खींचने वाले हैं, और उसका एकदम बेहतरीन लाजवाब क्लास लेकर आएंगे, समझे कि नहीं? एकदम क्वेश्चन आंसर को याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इतना विश्वास दिलाते हैं आपको। पूरा थ्योरी को हम मुंह पर याद करवा देंगे। अब कहिएगा सर अभी तो आप बहुत बड़ाई कर रहे हैं, पढ़ाएंगे तब देखेंगे। बिल्कुल देखिएगा, आप सब सिर्फ इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी हम भी, मेरे पास भी समय का अभाव होता है। ठीक है, 5वां नंबर सवाल देखिए। 5वां नंबर सवाल तो इससे आप सब एग्जाम में भी नहीं आता है, और ये सवाल आप सब खुद बनाने वाला बात है। लेकिन यहाँ पे आपको हम कुछ थोड़ा सहायता करते हैं, छोटा मोटा सहायता। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पीएक्स, जीएक्स, क्यूएक्स, आरएक्स ऐसे उदाहरण जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हुए। तो पहली बात है कि विभाजन एल्गोरिथम, जो विभाजन का रूल है क्या है, अभी आप सबको बताए हैं कि पीएक्स इक्वल टू क्या होता है। अभी बताइए, जीएक्स इंटू क्यूएक्स प्लस कितना होता है, आरएक्स। सिंपल से होता है। तो इसमें कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन क्या कहा हुआ है, आप सब समझिए। कह रहा है कि घात, मतलब जो पावर है वो पी एक्स इक्वल टू घात क्यू एक्स। मैंने कहने का सेंस यहाँ पे सिंपल से ये था, मैंने कि यह है कि जो भाज्य है, कोई भी संख्या हम भाज्य लेंगे तो उसका जो घात होना चाहिए, जो उसका हम भागफल निकालेंगे, तो उसका घात और इसका घात दोनों को समान होना चाहिए। आपको वैसा कोई अपना मन से उदाहरण, ये उदाहरण आप लाखों करोड़ों में ले सकते हैं। हम एक समझाने के लिए आपको यहाँ पे समझा देते हैं। ऐसे ये सब आपको खुद दिमाग लगाना चाहिए, बेसी माने कि भारी नहीं है, लेकिन आपको समझाते हैं हम। जैसे में देखिए, अगर यहाँ पे हम मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर, चाहे यहाँ पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर कुछ भी, और यहाँ पर चलिए हम 3 ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3 मान लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इतना मान लेते हैं, अगर जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स यहाँ पे हम कितना मान लेते हैं, चलिए हम एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। अब मन में समझिए, देखिए पी एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3 मान लिए, और क्यू एक्स हम कितना मान लिए, एक्स स्क्वायर मान लिए। तो जो जी एक्स होगा, जी एक्स मतलब क्या होगा, और आर एक्स का भी मान तो निकलेगा। अब क्यू एक्स है, पी एक्स इक्वल टू इतना प्लस इतना, तो इसमें अगर आप भाग जी एक्स में, मतलब यहाँ पे हम भाग देंगे, तो यहाँ पे कितना हम 3 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो 3 से भाग देंगे तो जी एक्स, 3 से भाग देंगे 3 मतलब में, तो एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर, और कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना आर एक्स कितना बचाएगा, 3 बच जाएगा। अब इसको हम चेक करेंगे, मन में क्या करेंगे, हम चेक करते हैं। चलिए, और शायद चेक करते हैं। फार्मूला क्या है, रूल देखिए, यहाँ पर पी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू जी एक्स का मान कितना है, 3 लिए हैं हम, इंटू क्यू एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर है, और हम आर एक्स कितना लिए हैं, 3 ले लिए हैं। तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 3। मतलब जो भी हम माने हैं, क्या माने हैं, सही माने हैं, और साथ में मेरा कंडीशन का फॉलो भी कर रहा है। कितना कर रहा है कि देखिए यहाँ पर px जो घात है, इसका घात कितना है, मैंने पावर है कितना है, 2 है, और qx का घात भी कितना है, पावर में कितना है, यहाँ पे 2 है, और साथ में हमको इस रूल का फॉलो भी कर रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे ये उतार सकते हैं। ठीक है, कि जिसमें px इतना हो, qx इतना हो, gx इतना हो, और rx कितना हो जाएगा,
इतना हो जाएगा। ठीक है, अब कहिएगा सर इतना एग्जाम्पल हम कोई और भी ले सकते हैं। आप दुनिया का अनगिनत कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें कोई मन में डाउट नहीं है। बस कंडीशन यहाँ पे फॉलो ये करना चाहिए कि जो हमारे भाज्य का कंडीशन है वो भागफल का, माने कि जो भाज्य का जो घात है वही हमारा भागफल का घात होना चाहिए। पहला कंडीशन संतुष्ट हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात था। मैंने कहने का मतलब ये हुआ है कि जो px का घात है, मतलब कि जो भाज्य का घात है, जिस संख्या में हम भाग देने वाले हैं और जो उसका भागफल निकलने वाला है, दोनों का जो पावर होना चाहिए कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। इन्होंने बताया और अपना मन से हम एग्जाम्पल मान लिए, अपना मन से कुछ भी, क्योंकि 3 से जब हम भाग देंगे इस प्रकार आप सोच के मन में, इसको कहते हैं माइंड को थोड़ा होता है ना जिसमें डेवलप करना, जिसमें थिंकिंग पावर को होता है ना जिसमें इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो इस सब सवाल एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आपका जो थिंकिंग पावर कितना स्ट्रांग है, आपका IQ लेवल को चेक करता है कि आप कितना एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस सब सवाल में आप सब आराम से कितना भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसी का हम दूसरा कंडीशन पर हम समझा देते हैं। अगर एक तो हेल्प कर दिए, दूसरा आप सब बना लीजिएगा तो कहीं हम छोड़ देते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना था, दूसरा नंबर में सवाल में समझ लीजिए, दूसरा हम समझा देते हैं। देखिए दूसरा क्या है, कह रहा है कि घात QX कितना हो जाएगा, घात QX इक्वल टू घात RX। मतलब ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो भागफल आएगा माने घात आए वही उसका शेषफल भी आना चाहिए। माने भागफल का घात और शेषफल का घात दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसी प्रकार हम कोई संख्या ऐसा मानेंगे जिसमें भाग देने पर जो शेषफल का घात बचे वही हमारा भागफल का घात बचे। उस प्रकार आप दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा। ठीक है, और तीसरा सवाल में क्या करना है कि यहाँ पर कह रहा है कि घात QX में घात RX इक्वल टू 0। माने कि तीसरा में कह रहा है कि घात RX इक्वल टू 0, मतलब कि घात RX मतलब कोई भी संख्या का पावर 0 होगा। जैसे मान लीजिए शेषफल में हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि 5x के पावर 0। तो आप दुनिया में सबको जानते हैं कि कोई भी संख्या का पावर 0 होता है, मतलब क्या होता है, उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर 5 गुने 1 मतलब कितना होगा, 5। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि हम जो शेषफल मेरा बचना चाहिए वह एक कांस्टेंट बचना चाहिए, कोई एक जैसे में एक संख्या बचना चाहिए, उसमें x वेरिएबल चर सब नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल लेंगे। इसका तो आप ढेरों एग्जाम्पल अभी मुंह पर ले सकते हैं कि कोई भी संख्या ले लीजिए जिससे पूरी कट जाए, चाहे पूरी ना कटे, लास्ट में कांस्टेंट x में कुछ 5, 2, 4, 3, 2 कोई भी संख्या यहाँ पे बच जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से हम एक समझा दिए हैं, इसी प्रकार दूसरा तीसरा आप सब बना लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा ही पसंद आया होगा और किस प्रकार मेरा पढ़ाने का तरीका लगता है। और एक बात और, ये दोनों अगर फिर भी समझ में नहीं, कमेंट आप एक बार कर दीजिएगा कि सर हमको एग्जाम्पल दे दिए, इसका हम 10 एग्जाम्पल आपको बता देंगे। ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। हम 2 एग्जाम में नहीं आता है। पहली बात ये है कि आपको माइंड IQ लेवल को सोचना है थोड़ा कि हम कितना सोच पा रहे हैं, इसीलिए हम छोड़ दिए 2 को ना, तो वरना आपका हम सारा सवाल करवा देते हैं और आप सब कर भी लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो मेरे प्यारे मित्रों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितने को आप हेल्प कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इसी बात पर एकदम हंसते हुए मुस्कुराते हुए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद फ्रेंड्स।